नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल एपी करियर 2.3 में। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस 2023 का जो पेपर आपको 1, 7 और 15 अक्टूबर से जो होने वाला है, उसमें हिंदी का किस टाइप का प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाला हैं। ये मेरा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, आपका पहला प्रैक्टिस सेट है और प्रीवियस ईयर से संबंधित भी आपका इसमें से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिए और देखिए कि किस किस टाइप के प्रश्न पिछले साल भी पूछे गए थे और किस टाइप के प्रश्न आने की संभावना है। तो यहाँ से चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं, है कि ध्वनि किसे कहते हैं? स्वर को कहते हैं या फिर बोली को कहते हैं या फिर भाषा की लघुत्तम इकाई को कहते हैं या फिर गूंज को कहते हैं? तो ध्वनि हम कहते हैं भाषा की लघुत्तम इकाई को। क्या इस बात को आपको पहले से पता था? तो कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा यस। चलिए दूसरा देख लेते हैं और अपना खुद से टेस्ट भी करते रहिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। दूसरा दिया है कि निम्नलिखित अक्षरों में कौन व्यंजन है? देखिए दो होते हैं, एक व्यंजन एक स्वर। तो इसमें से आपको बताना है कि व्यंजन कौन सा है। तो आपका इसमें से व्यंजन हो जाएगा च। व्यंजन कहने का मतलब कि स्वतंत्र ना होकर किसी स्वर की सहायता से बनता है, उससे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे च में च और र दोनों को मिलाकर है, इसलिए ये व्यंजन है। और ये बाकी सब क्या है? आपका स्वर है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर दिया है कि निम्नलिखित अक्षरों में कौन स्वर है? अब स्वर में बता दिया था जो स्वतंत्र हो, तो स्वर ई स्वतंत्र है। ई में किसी भी और अक्षर का उपयोग नहीं किया गया। ये बाकी जितने हैं ये आपका व्यंजन है। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर दिया है नागरी वर्णमाला में कितने अक्षर है? तो टोटल 46 अक्षर हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं। और चैनल पे आप नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला दिया है कि 5 नंबर दिया है क से म तक के व्यंजन अक्षरों का नाम क्या है? यानी कि इसमें रखा गया है स्पर्श में, उष्ण में, अंतस्थ में, मृदु में। तो इसको आपको किस में रखा गया है? ये रखा गया है आपका स्पर्श में। किस में? स्पर्श में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न दिया है कि य, र, ल और व को कौन व्यंजन कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हम उष्ण व्यंजन। कौन? उष्ण व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। जो 4 है स ह को कौन व्यंजन कहते हैं? यानी कि तिलाबे स, मूर्धन्य स, धन स को हम किस व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं, यही आपको बताना है। तो इसको हम कहते हैं उष्ण। क्या कहते हैं? उष्ण व्यंजन कहते हैं। इसमें उष्मा निकलता है। देखिए जैसे स ह, समझ रहे हैं? तो इसमें उष्मा निकलती है, तो इसको स बोलेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। 8 नंबर दिया है कि घ अक्षर व्यंजन के किस वर्ग, क्या दिया है? किस वर्ग में आते हैं? यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग। तो क, ख, ग, घ यानी कि क वर्ग में आते हैं। घ क वर्ग में आते हैं। इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि ज अक्षर व्यंजन के किस में आते हैं? तो इसमें च में। च, छ, ज, तो च वर्ग में आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं। आपका 10 नंबर दिया है कि व ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? व बोलते हैं तो व किससे हम बोलते हैं, यही आपको बताना है कि वह कहाँ से बोलते हैं। तो वह हम बोलते हैं दांत से और होंठ से। किसे? दांत से और ओष्ठ से। जो वह देख रहे हैं, तो दांत का भी थोड़ा सा सहारा लिया और होंठ आपका राउंड हो जाता है इस फिगर का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चलिए एक और प्रश्न इंपोर्टेंट आ गया कि अ या फिर आ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? यानी अ और आ कहाँ से हम बोलते हैं, कहाँ इसका स्थान क्या है? तो इसका स्थान आपको कंठ है। क्या है? कंठ है। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं।
12 नंबर आपका दिया है उ या ऊ, ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ या फिर बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? इसका है ओंठ। क्या है? ओंठ। आपको पता चल जा रहा है ऊ बोल रहे हैं ऊ, तो आपका जो ऐसे ओंठ का फिगर है ये आपका कुछ इस टाइप का गोल हो जा रहा है, समझ रहे हैं? तो ये ओंठ से हम बोलते हैं। चलिए 13 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर दिया है कि री ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? री बोल रहे हैं आप, तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ पे है? तो री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। क्या? मूर्धा है। ऑप्शन नंबर मूर्धा है। ऑप्शन नंबर डी, री का उच्चारण स्थान मूर्धा। चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर दिया है छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या है? छोटी ई बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान है तालु। क्या है? तालु। चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर दिया है ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसमें दो से मिलाकर बनता है, एक आप कंठ का यूज करते हैं, एक तालु का। तो ए और ए का ध्वनि का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों है। 16 नंबर दिया है कि ओ या औ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ओ औ का उच्चारण स्थान है कंठ और होंठ। क्या? कंठ और ओंठ। चलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये पूछ चुका है। ञ अंग ञ ण न म ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? यानी अंग ञ ण न और म का उच्चारण स्थान क्या है? तो मुझे लगता है कि जो ये लोग हिंदी पढ़े होंगे स्टूडेंट, उनको पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका होगा नासिक। अगर जिनको पता होगा कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर मैं पहले से जानता था। चलिए 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर आपका प्रश्न दिया है उच्चारण स्थान के विचार से निम्न में से पंच अक्षर यानी कि अण य ण न म को हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अनुनासिक। ऑप्शन नंबर डी, इसको अनुनासिक या फिर नासिक, नासिका। अगला देखते हैं 19 नंबर दिया और सेकंड लास्ट प्रश्न है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये सेकंड लास्ट प्रश्न है, इसके बाद से 20 प्रश्न इसमें है। आपको एक प्रैक्टिस सेट में मैं 20 प्रश्न करा रहा हूं। और देखिए अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि आपको इसमें से हर टाइप के प्रश्न मिलेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ से आपको ज्योग्राफी का इसमें के मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, साइंस का अलग से हो जाएगा, आपको हिंदी का दे ही रहा हूँ, इंग्लिश का भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका टोटली तैयारी यहाँ से मिलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला दिया है कि 19 नंबर भाषा किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है मनुष्य की बोली को, व्याकरण को, पुस्तक को, विचारों को प्रकट करने के माध्यम को। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विचारों को प्रकट करने के माध्यम को हम ध्वनि बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, सॉरी भाषा हम बोलते हैं। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? तो देखिए भारत का कोई एक मूलतः भाषा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर यूज होता है तो हिंदी का होता है। किसका होता है? हिंदी का। तो इसमें 4 ऑप्शन में से हिंदी ही सही होगा कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। ऑप्शन नंबर ए। वीडियो कैसा रहा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, और आपका दिन अच्छा जाए और तैयारी अच्छे से करिए, जोड़ लगा के कीजिए।